शरीर के विभिन्न अंगों पर बने निशान किसी न किसी वजह से जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि हर एक निशान कुछ न कुछ संकेत देता है या फिर पुरानी जिंदगी से जुड़ा रहता है। व्यक्ति के शरीर में कई तरह के निशान पाए जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से हर निशान का एक अलग मतलब होता है, व्यक्ति के माथे की रेखाओं से लेकर हाथ की रेखाओं तक। ऐसे में बात करें नाखून पर बने आधा सफेद चांद वाले निशान की, तो यह शरीर का पूरा सच बता देती है। ज्योतिषीय और हस्तरेखा विशेषज्ञ हमारी हथेलियों को पढ़कर हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसका अध्ययन वे हमारे बारे में भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं, वो है हमारे नाखूनों पर दिखने वाला आधा चांद, जिसे लुनुला कहा जाता है। आपने अपने हाथों और पैरों के नाखूनों पर मौजूद चांद की तरह एक निशान जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा चांद की शक्ल वाला निशान आपके बारे में बहुत कुछ बता जाता है। वैसे तो ये निशान हर उंगली के नाखून पर होता है, लेकिन कुछ उंगलियों पर ये निशान नहीं भी होता। हमारे हाथों की लकीरों के साथ साथ हमारे नाखूनों का भी सामुद्रिक शास्त्र में विशेष महत्व है। इससे हम अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे नाखून में आधे चांद का भी विशेष महत्व है। ये हमारे व्यापार संबंधी चीज़ों के साथ साथ शुभ और अशुभ चीज़ों के बारे में संकेत देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथ के अंगूठे पर बने अर्धचंद्र के बारे में। ये अपने आप में एक खास निशान है। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ये बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन क्या संकेत देता है ये अर्धचंद्र, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। हो सकता है कि आप ही हो वो भाग्यशाली जिनके अंगूठे पर बनता हो अर्धचंद्र। दोस्तों, अर्धचंद्र कई प्रकार से बना होता है। किसी किसी के हाथ में बहुत ही कम दिखाई देता है अर्धचंद्र, तो किसी किसी के हाथ में बहुत गहरा दिखाई देता है, या किसी के हाथ में नहीं भी होता। हो सकता है शायद आपके हाथ के अंगूठे पर भी हो ये निशान, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, कितना फलदायी है आपके लिए या फिर आपके लिए नुकसानदायी है, क्या ग्रहों का प्रकोप है, या फिर जिन व्यक्तियों के अंगूठे पर अर्धचंद्र होता है वो कुछ स्पेशल होते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ गण भी होते हैं। जिस प्रकार राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण होता है, तो इस अर्धचंद्र बने अंगूठे वाले व्यक्ति किस गण के माने जाते हैं या कौन सा गण उनमें होता है। दोस्तों, शास्त्र अनुसार इस प्रकार अंगूठे पर बने अर्धचंद्र आकृति वाले व्यक्ति देवगण में आते हैं, या ये देवगण वाले अधिकतर व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ के अंगूठे में अर्धचंद्र आकार की आकृति बनी हुई होती है। तो एक शोध के अनुसार ये बताया जाता है कि इस निशान वाले व्यक्तियों में देवगण के साथ साथ दिव्य गुण विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ व्यक्तियों में ही होता है, हर किसी के अंदर नहीं पाया जाता, या फिर इस दिव्य गुण वाले व्यक्तियों की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। ये गुण आप में बड़े खास होते हैं। इससे लोगों में कुछ नया करने या फिर सोचने समझने की जो समझ विकसित होती है वो स्पेशल होती है। इतनी स्पेशल व्यक्ति के हाव भाव देखकर ही उसके नजरिए का पता लग जाता है। ऐसे लोग वाणी के बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते, अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि के भी तेज होते हैं। ये इनके सोचने समझने की शक्ति या हाव भाव ही कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे में जब भी ये बोलते हैं तो सत्य ही बोलते हैं। ये जो बोलते हैं वो होकर ही रहता है, वो सिद्ध होता है। अधिकतर ऐसे व्यक्ति ये सिर्फ अपने ही मन की सुनते हैं। इसके साथ साथ जिम्मेदार नागरिक होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ ये अपने ऊपर नहीं डालते, थोड़े दूर ही रहते हैं जिम्मेदारियों से। बहुत ही आकर्षक होते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ अपने मुकाम को भी बहुत ही जल्द हासिल कर लेते हैं। ये उच्च पद पर होते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट पर हो, यानी ये अच्छे पद पर ही होते हैं। आपके हाथ के अंगूठे के नाखून पर भी यदि अर्धचंद्र बना है तो इस जगह पर थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगाया करें। शुक्रवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक संकट आने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, या फिर कहें कि ना के बराबर हो जाती है। अपने जीवन में आप अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। ऐसे लोगों को हर क्षेत्र में अग्रसर होने की चाहत होती है, हर फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर चाहे किसी भी फील्ड में इन्हें जाना पड़े, जैसे इंजीनियर या फिर व्यापार वाले क्षेत्र में जाना पड़े, तो ये वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ये सिद्धांतवादी होते हैं। इनके अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए अलग ही सिद्धांत होते हैं। जिद कूट कूट कर भरी हुई होती है। इनमें अपनी मंजिल को हासिल
हासिल करने के लिए, बड़ी लगन से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत ये बहुत ही ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि अपने मुकाम को भी बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। इन्हें सफलता बहुत जल्द मिल जाती है। ये बचपन से ही मेहनती और परिश्रमी होते हैं, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं, इसके साथ साथ कर्मठ और ईमानदार भी होते हैं। इतना ही नहीं, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इनके जीवन में कोई भी बीमारी इन्हें नहीं घेरती है। अंगूठे पर अर्धचंद्र जितना ज़्यादा गहरा नजर आता है उतने ही अच्छे संकेत देता है। इनका लाइफ पार्टनर भी हर कार्य में इनका पूरा सहयोग करता है, चाहे फिर ये निशान किसी पुरुष के हाथ में हो या फिर महिला के हाथ में हो। अगर ये निशान किसी पुरुष के हाथ में है तो उसकी वाइफ एक अच्छे और खानदानी परिवार से होती है, समझदार, गुणी और सहनशील होती है, हर कार्य में अपने पति का सहयोग करती है। ऐसे व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियां निभाने में अग्रसर होते हैं, ग्रह क्लेश नहीं होता है, ये मुनि और धैर्यवान होते हैं। इनको अपने जीवन में सफलता बहुत जल्द मिल जाती है, बस कुछ एक को छोड़कर। अगर नहीं भी मिलती तो भी ये हार नहीं मानते, पूरी लगन के साथ अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। देर से ही सही पर इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसी गुणों के कारण ये अपने जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं। ये निशान बहुत ज़्यादा जगह घेरता हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, बस इस निशान का गहरा होना ज़रूरी है। अगर किसी के अंगूठे पर ये निशान है तो साफ और स्पष्ट नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा फीका होने पर या ज़्यादा जगह घेरता हो, यानी आधे अंगूठे के बराबर जगह घेरता हो, तो ऐसा निशान बहुत अच्छे फल नहीं देता। यानी सफलता मिलती है लेकिन देर से या बहुत मेहनत करने के बाद, अपनी उम्र का काफ़ी पड़ाव निकल जाने के बाद इन्हें सफलता मिलती है। जिनके ये निशान या तो ज़्यादा फीका होता है या आधे अंगूठे का स्थान घेरता है, तो तब ऐसे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर ज़रूर दें, क्या आपके अंगूठे पे भी अर्धचंद्राकार बनता है या फिर नहीं। इसी के साथ दोस्तों, ये तो हमने जाना अंगूठे के बारे में, परंतु हर उंगली पर इसका अपना महत्व होता है। तो आइए जान लेते हैं। छोटे नाखून पर हो अगर अर्धचंद्र। प्यारे दोस्तों, कई लोगों के हाथों में नाखून बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे छोटे नाखूनों पर अर्धचांद हो तो इससे आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अंगूठे पर आधा चांद बनता हुआ दिखे तो इससे आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। मध्यम उंगली पर आधे चांद के निशान का मतलब, अगर आपकी मध्यम उंगली पर चांद का निशान बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई दुश्मनी लेना चाहता है। वहीं अगर जब ये निशान अंगूठे पर बनता दिखाई दे तो आपको किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए। अनामिका उंगली पर आधा चांद के निशान का मतलब, अगर आपकी अनामिका यानी रिंग वाली फिंगर पर आधा चांद निशान बनता है तो इसका मतलब ये है कि आप मान सम्मान के योग हैं। वहीं अगर ये निशान अंगूठे पर दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपको व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। तर्जनी उंगली पर आधे चांद के निशान का मतलब, अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर आधा चांद का निशान दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है, वहीं आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि हथेली पर बनने वाले आधे चांद का क्या रहस्य है। हथेली पर बन रहा अधूरा चांद सिर्फ वैवाहिक जीवन ही नहीं बल्कि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथ पर आधा चांद बनता है वो आकर्षक स्वभाव वाले होते हैं। लगभग हर किसी की हथेली में अधूरा चांद बनता होगा। ये दोनों हाथों को समानांतर सटाकर रखने पर दिखाई देता है। हालांकि ये सबकी हथेली में सटीक अर्धचंद्र की तरह नहीं दिखाई देता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सुंदर आधे चांद की आकृति उभर कर आती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अधूरा चांद सुखी वैवाहिक जीवन का सूचक माना जाता है। हथेली पर बन रहा अधूरा चांद सिर्फ वैवाहिक जीवन ही नहीं बल्कि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के हाथ पर आधा चांद बनता है वो आकर्षक स्वभाव वाले होते हैं, साथ ही ये लोग अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जिनकी हथेली में अधूरा चांद बनता है उनका स्वभाव कैसे होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में अर्धचंद्र का निशान बनता है वो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं और मुश्किलों का धैर्य के साथ सामना करते हैं। जिन लोगों की हथेली में अधूरा चांद बनता है ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, अच्छी होती है। ये वर्षों पुरानी बातों को भी आसानी से याद रख लेते हैं। जिनकी हथेली में अधूरा चांद बनता है ऐसे लोग जिंदा दिल इंसान होते हैं। ये दोस्ती करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग हर
उम्र के लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें बुजुर्गों का साथ भी अच्छा लगता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिनकी हथेली में अधूरा चांद बनता है, ऐसे लोग अपनी दोस्ती के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं। ये लोग दिल से दोस्ती निभाने वाले होते हैं और हर परिस्थिति में अपने दोस्त के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।